लॉ एंड ऑर्डर एसेंशियली होम मिनिस्ट्री का मैटर है, तो होम मिनिस्टर को डिसाइड करना चाहिए और वो जिम्मेदार होंगे सब चीज़ के लिए। ये डेमोक्रेसी में पीपल्स पावर मैटर करता है, तो जब आप पीपल्स का पावर डिमोन्स्ट्रेट करते हैं तब कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने पे आप आसानी पाते हैं। सिर्फ मेमोरेंडम देने से, सिर्फ आर्टिकल लिखने से शायद काम नहीं चलते। तो किसानों के भी मुद्दे पे ये हुआ कि जब तक पंजाब में था आंदोलन तब तक सरकार जो थी वो कुछ भी मानने की बात नहीं कर रही थी। जैसे जैसे प्रोटेस्ट दिल्ली की तरफ बढ़ा है, दिल्ली के बॉर्डर पे आके शुरू हो गया है, और जैसे जैसे तादाद बढ़ी है वैसे वैसे सरकार पे एक प्रेशर बढ़ा है और सरकार ने बुला के बातचीत करना शुरू किया। संसद द्वारा पारित तीनों एक्ट्स को एक साथ विड्रा करने में जो सरकार की फजीहत होती है उससे भी बचना चाहती है। राजनाथ जी के पास पोर्टफोलियो चूँकि डिफेंस का है, तो वो किसान नेता की छवि और या किसान नेताओं के साथ संपर्क रहते हुए जितना उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए, काम करना चाहिए था, मुझे लगता है उतना उन्होंने किया है। वतन समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर एमजे खान साहब। डॉक्टर एमजे खान साहब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के मुद्दे को उठाते रहे हैं। आप कारपोरेट जगत से भी जुड़े हुए हैं, किसान भी हैं, किसान नेता भी हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस तरह से लाल किले की घटना के बाद राकेश टिकैत के जो आंसू थे, क्या आपको लगता नहीं कि सरकार जिस तरह से सरकार पे जो आरोप लगता रहा कि सरकार इस पूरे एजिटेशन को क्रश करना चाहती थी, अब वो उल्टा पड़ गया है? देखिए, वो टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली हुआ है। जिस तरीके से इमोशनल अपील वहाँ से गई है, तो काफ़ी लोग तो उस वीडियो को देख के रोए हैं। और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा में खास करके जो जिसको हम जाट लैंड बोलते हैं, उसमें जो इसका रिएक्शन हुआ है उससे राकेश टिकैत जी के एक तरीके से जो पिछले 20 सालों के कोशिश से जो लीडरशिप नहीं बन पाई थी वो एक झटके में बन गई है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार के पार्ट पे कहीं गलती हो गई? इसमें कोई दो राय नहीं है कि 200 लोगों को हटाने के लिए 2000 लोगों की फोर्स भेजने की ज़रूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं गलती हुई है, किस लेवल पे हुई है ये मुझे नहीं मालूम। साथ ही साथ जो गुंडागर्दी नीचे शुरू हो गई थी, कोई एक विधायक जी अपने लोगों को लाके, उनका जो लेटर है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो किसी सभ्य नेता की भाषा नहीं हो सकती। और जैसा उनका वीडियो आया था, इनफैक्ट सरकार के लिए बहुत बेहतर होगा या बीजेपी के लिए अगर वो ऐसे विधायक को बर्खास्त कर दे। डॉक्टर साहब, गलती कहाँ हो रही है? प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से मोनिटोरियम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो तुच्छ टाइप के लोग हैं उनको हटाना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शंस होना चाहिए। फिर एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? गलती कहाँ हो रही है? मेरी समझ से बड़ी पार्टी और सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस का होता है मामला। कई बार बोलने में और एक्चुअली रियलिटी ग्राउंड में आने में उसमें फ़र्क होता है। और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की मैं कोई इंटेंशन पे सवाल लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, न कर सकता हूँ, लेकिन उनके बोलने में और ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें एक डिस्कनेक्ट है। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर सरकार के लेवल पे इतना बिजी हैं कि वो ग्राउंड पे क्या हो रहा है, तमाम सारे संगठन मिलके क्या गुल खिला रहे हैं, उसकी रिपोर्ट शायद उतनी अच्छी मेरी समझ से पहुँचना चाहिए। लेकिन अगर उसमें कहीं कमी है तो इम्प्लीमेंटेशन में, स्टेटमेंट के कंप्लाइंस में, उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है। इस सरकार में राजनाथ सिंह साहब का एक बड़ा रोल रहा है। लोग मानते हैं कि राजनाथ सिंह साहब कुछ बड़े डिसीजन लेंगे क्योंकि वो किसान नेता हैं और कृषि मंत्रालय से आते हैं। तो इस पार्ट पे क्या सरकार अब तक इनको आगे क्यों नहीं सरकार लेकर के आई है? क्या वजह है? देखिए, गवर्नमेंट जो फंक्शन करती है वो एक सिस्टम है पोर्टफोलियो एलोकेशन का। चूँकि इनके पास डिफेंस है और ये मसला जो है बड़ा किसानों का है, तो माना जा रहा है कृषि मंत्री, चूँकि बिल तीनों जो हैं वो कृषि मंत्रालय से जुड़े हैं, तो इसलिए कृषि मंत्री जी लीडरशिप रोल में हैं। लेकिन जो आपका पॉइंट है कि वो इनका जो बैकग्राउंड है वो किसान से जुड़ता है, तो उस बैकग्राउंड के नाते जो किसानों से रिश्ते हैं और जो एक सरकार की कलेक्टिव जिम्मेदारी का एक मैटर होता है, उस हिसाब से उन्होंने शुरू में 3-4 मीटिंग अपने घर पे कंसल्टेशन, इनफॉर्मल कंसल्टेशन मीटिंग्स किसानों के साथ रखी। और उसके बाद भी बीच बीच में कृषि मंत्री के साथ भी वार्ता होती रहती है इसमें मुद्दों को लेके, जिसमें कुछ में मैं भी शामिल हुआ हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि मेरे और किसानों के बीच सिर्फ एक कॉल की दूरी है। तो इतना देर क्यों हो रहा है ये? मुझे लगता है कि बात मनवाने के लिए सरकार में प्रेशर डालना भी ज़रूरी होता है, जिसको बोलते हैं एक वो किसानों की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहा है वो सरकार पे दबाव आ रहा है। अगर ये सिर्फ पंजाब में छोटी जगहों पे केंद्रित होता आंदोलन,
तो सरकार शायद इस हद तक रिस्पॉन्ड नहीं करती कि तमाम बदलाव के लिए तैयार होती जो अब कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार से काम निकलवाने के लिए डेमोक्रेसी में पीपल्स पावर मैटर करता है। तो जब आप पीपल्स का पावर डिमोन्स्ट्रेट करते हैं तब कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने पे आप आसानी पाते हैं। सिर्फ मेमोरेंडम देने से, सिर्फ आर्टिकल लिखने से शायद काम नहीं चलते हैं। तो किसानों के भी मुद्दे पे ये हुआ कि जब तक पंजाब में था आंदोलन तब तक सरकार जो थी वो कुछ भी मानने की बात नहीं कर रही थी। जैसे जैसे प्रोटेस्ट दिल्ली की तरफ बढ़ा है, दिल्ली के बॉर्डर पे आके शुरू हो गया है, और जैसे जैसे तादाद बढ़ी है वैसे वैसे सरकार पे एक प्रेशर बढ़ा है और सरकार ने बुला के बातचीत करना शुरू किया। मैं जो समझ पाया हूँ, एक फ़ोन कॉल अवे है, इसका मतलब ये है कि कृषि मंत्री जी से एक फ़ोन करके आप आ जाएं, दोबारा वार्ता को आगे बढ़ा लें। किसानों ने तो भी कहा कि हम वार्ता के लिए तैयार होंगे, लेकिन सरकार जिस ट्रैक पे उनको खींचना चाह रही है उस ट्रैप में फंसना नहीं चाह रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार हम पे पत्थर बरसवा रही है, सरकार हमको मरवा रही है, लाठी डंडों से भगाना चाहती है। तो क्या आपको लगता नहीं कि जवान और किसान पहली बार आमने सामने हो गए हैं? नहीं, इससे पहले भी होते रहे हैं। और इनफैक्ट आपको याद होगा जो बोट क्लब की चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की कोई 5 लाख से ज़्यादा की रैली थी, तो उस वक्त भी हुआ था ऐसा। तो उस टाइम पे सरकार ने किसानों को कोई 16 या 26 डिमांड थी, फिर धीरे धीरे 100% मान ली गई थी। तो ऐसा भी होता है वक्त के हिसाब से कि पहले तो सरकार कोशिश करती है कि भाई गिव एंड टेक से निपट जाए, यानी कुछ मांगे मान लें कुछ ना माने, क्योंकि संसद द्वारा पारित तीनों एक्ट्स को एक साथ विड्रा करने में जो सरकार की फजीहत होती है उससे भी बचना चाहती है। आमने सामने जब बैठते हैं बड़े ग्रुप्स तो हर आदमी अपनी डिमांड को, अपनी पोजीशन को पकड़ के बैठना चाहता है। तो उससे कहीं आगे बढ़ने की जरूरत थी, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी से हासिल हो सकता था कि भाई आपस में सहमति बना लें, अब तब आमने सामने बैठें। और साहब मेरा आखिरी सवाल ये है कि राजनाथ सिंह साहब का इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसानों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमने एज अ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के तौर पे किसानों की अगवानी की थी और उनको अपने घर में बुलाया था, उनके एजिटेशन को सड़क पर नहीं रोकने दिया था, हमने अफसरों को फटकार भी लगाई थी। अब लोग कह रहे हैं कि साहब एक वक्त वो राजनाथ सिंह थे और आज पूरी सरकार किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दे रही है। देखिए, मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया होता है, वो एक तरीके से स्वतंत्र होता है अपने फैसलों के लिए। कैबिनेट का सदस्य होना, चाहे प्रदेश की कैबिनेट का कोई मंत्री हो या देश की कैबिनेट का कोई मंत्री हो, वो स्वतंत्र नहीं होता फैसलों के लिए। और इन एनी केस ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की है कि वो उनको फैसला लेना होता है, कहाँ पे रोकना है, कितना बल प्रयोग करना है, कैसे शांति कायम करनी है। राजनाथ जी के पास पोर्टफोलियो चूँकि डिफेंस का है, तो वो किसान नेता की छवि और या किसान नेताओं के साथ संपर्क रहते हुए जितना उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए, काम करना चाहिए था, मुझे लगता है उतना उन्होंने किया है। लॉ एंड ऑर्डर एसेंशियली होम मिनिस्ट्री का मैटर है, तो होम मिनिस्टर को डिसाइड करना चाहिए और वो जिम्मेदार होंगे सब चीज़ के लिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर एम जे खान साहब, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कहीं ना कहीं सरकार को और किसानों को दोनों को अब सामने आना चाहिए और बातचीत के जरिए से समस्या का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि हेजिटेशन काफ़ी हो चुके हैं।